लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था उसके अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के कुछ सवाल मैंने आपको करवाए थे। देखो 11 जैसे कि हो गया, 7 मैंने आपको करने के लिए दिया था, मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 जैसा ही है। फिर मैंने क्वेश्चन 2 पार्ट 2 मतलब करवाया था, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 करवा दिया, ठीक है, 2 की वर्किंग भी समझा दी मैंने। यानी कि 3 के ऑनवर्ड्स कुछ सवाल रह गए, जैसे कि मैं आपसे डिस्कस करता हूँ पहले क्वेश्चन नंबर 4। भाई अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सवाल लाजमी पढ़े, सवाल पे क्या कहा जा रहा है। भाई सवाल के अंदर ये कहा जा रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अगेन सर्कल की इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स। देखो हर सवाल पे एक इन्फॉर्मेशन तो आपको लाजमी गिवन होगी कि वो सर्कल जो है वो पॉइंट से पास होके जा रहा है। तो एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लें, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स, यानी कि सर्कल 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है। वो पॉइंट है कौन कौन से? देखो भाई, अगर उन पॉइंट्स के बारे में बात की जाए तो एक पॉइंट जो कि क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें गिवन है, क्योंकि 4 नहीं करा रहा मैं, 3 करा रहा हूँ पहले, नहीं 3 करा चुका हूँ, 4 करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल थ्रू द पॉइंट्स। भाई पहले पॉइंट को आप कह लें ए, जो बराबर है 0, -1 के। दूसरे पॉइंट को आप कहेंगे बी, जो बराबर है 3, 0 के। ठीक है, एंड द लाइन इज टेंजेंट एट 3, 0। अब देखो तवज्जो से सुनना, एक लाइन है जो टेंजेंट है 3, 0 पे, यानी कि ये लाइन जो है इट इज टेंजेंट एट 3, 0, यानी कि ये जो लाइन है ये पास होके जा रही है किससे? 3, 0 पॉइंट से टेंजेंट है, यानी कि एक पॉइंट से पास होके जा रही है। ये टेंजेंट है, लाइन जो है वो टेंजेंट है 3, 0। हमें एक बात याद रखिएगा, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की। सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक लाइन फॉर एग्जांपल टेंजेंट है तो इसके नॉर्मल में ड्रॉ करूंगा तो नॉर्मल विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल की कि टेंजेंट से जो नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल विल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो नॉर्मल हमेशा किससे पास होकर जाएगा? सेंटर से। अब वैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मैं आपको बता चुका हूँ, अननोन कोऑर्डिनेट्स होते हैं -g, -f। तो सबसे पहला काम आप वही काम करेंगे जो आप पहले कर रहे थे। आप लिखेंगे फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, आपने लिखा इक्वेशन ऑफ सर्कल, देन यू विल यूज जनरल फॉर्म, यूजिंग जनरल फॉर्म। अब जनरल फॉर्म क्या थी याद कराओ? x² + y² + 2gx + 2f(y) + c = 0। वही हमारे पास जनरल फॉर्म थी। इसको आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या करना है? आपने लिखना है, अगला पॉइंट ये लिखना है, सिंस जो सर्कल है, सिंस सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट्स, वही सेम वर्डिंग लिख देना, देयरफॉर इट कोऑर्डिनेट्स मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन नंबर ए, बोलता था ना मैं इसको, ए। यानी कि आपने लिख दिया सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी, देयरफॉर इट कोऑर्डिनेट्स मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन नंबर ए। तो जो मैं पहली वर्किंग करूंगा वो करूंगा फॉर पॉइंट ए 0, -1। तो कुछ नहीं करें, 0, -1 को ले जाके इक्वेशन नंबर ए पे पुट कर दें। तो जब आप पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0, और जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या आ जाएगा? -1। बिल्कुल वही वाली कहानी, रिपीटेड चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो इक्वेशन बन जाएगी 1 - 2f + c = 0। इस इक्वेशन को आप कह लें 1। अब दूसरा पॉइंट है क्या बताओ? अब हम यहाँ लिख लेंगे फॉर पॉइंट 0, -1। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉर पॉइंट 0, -1। फिर मैं लिखता हूँ इक्वेशन नंबर ए इम्प्लाइज दैट। अच्छा जी, अच्छा 0, -1 तो लिख चुके हैं ना। कौन सा पॉइंट होगा? बी। बी कितना है? 3, 0। तो मैं बी लिख लेता हूँ यहाँ पे 3, 0। अब मैं क्या करूँगा? देखो
अब मैं x की जगह लिखूंगा 3 और मैं y की जगह लिखूंगा 0। यहाँ पे भी मैं x की जगह लिखूंगा 3 और मैं y की जगह लिखूंगा 0। अब जब मैं ये लिखूंगा तो जाहिर है इक्वेशन बनेगी, तो वो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 9 + 6g + c = 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, पहले जो हम करते थे वही करें, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि और इक्वेशन बन नहीं सकती। तो मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो जब मैं 1 और 2 को करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो पहले मैं क्या लिखता हूँ, 1 लिख देता हूँ। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 यहाँ लिखी हुई है ऑलरेडी, इसको हम यहाँ से उठाते हैं। ये दोनों मैं लिख दी यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब जब मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, देखो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। प्लस के c माइनस के c से कैंसिल हो जाएगा। 1 - 9 कितना होता है बताओ, -8। -2f रहेगा वैसे ही, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 6g। अच्छा मैं क्या करता हूँ, अब आगे ना 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस का 2 कॉमन निकाल लेते हैं और इसको पहले g को लिख लेते हैं। तो g क्या हो जाएगा, 3g हो जाएगा। माइनस का 2 मतलब ये तो f हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 = 0। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 3g + f + 4 = 0। कॉल इट इक्वेशन नंबर 3। अब जो ये जो टेंजेंट गिवन है उससे भी कोई ना कोई इक्वेशन बननी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करो, देखो यहाँ पे ये कह लो लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि लाइन का स्लोप आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन पे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ x लाइन का है कितना, लाइन की इक्वेशन हमें डिफाइन है, दैट इज 3x + y - 9 = 0। 3x + y - 9 = 0, यानी कि लाइन का स्लोप -3/1 आएगा। m1 आप लिख देंगे तो भाई m1 बराबर हो जाएगा -3 और यहाँ पे लिख देंगे 1। सो m1 विल बिकम -3। सही है, m1 आ जाएगा -3। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दें लेट m2 बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अच्छा नॉर्मल ना 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है। अगर आप नॉर्मल को देखें तो नॉर्मल 2 पॉइंट से पास होके जा रहा है। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है। तो अब जब कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास होके जाती है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सा, y2 - y1 अपॉन, अब पॉइंट बी हमें गिवन है कितना है बताएं, पॉइंट बी आपको गिवन है 3, 0 और पॉइंट सी कितना है -g, -f। इधर देख लो, पॉइंट बी है 3, 0 -g, -f। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है दैट विल बी योर x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2। तो यहाँ से अगर मैं m2 कैलकुलेट करता हूँ तो मैं लिख दूंगा -f -0, फिर मैं क्या लिख दूंगा -g -3, यानी कि m2 मेरे पास अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा f/g + 3। सही है। सिंस आप लिखेंगे टेंजेंट जो है, टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल के। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। अगर 2 लाइन मुझे बताओ परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल ना। m1 × m2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। m1 की वैल्यू कितनी है -3, m2 कितना है, ठीक है। तो एक सिंपल काम ये करो, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 3f
और ये कितना हो जाएगा, उसको राइट हैंड साइड पे भेज दो, g प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से g की वैल्यू निकाल लो, g किसके बराबर हो जाएगा, 3f माइनस 3 के। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कह लें। अब आप क्या करें, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लें। मैं क्या करता हूँ, पुट दिस g इक्वल टू 3f माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 3। जैसे ही मैं 3 पे पुट करूँगा वैल्यूज़, तो देखो भाई g की जगह आई कैन राइट 3f माइनस 3, f रिमेन सेम, प्लस 4 इक्वल टू 0। मुझे बताओ ये 3 3 सा 9 हो जाएगा, और ये भी 3 3 सा क्या हो जाएगा, 9। f रहेगा वैसे। 9 प्लस 1 कितना होता है, 10। ये माइनस का 5 राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का 5। f की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब g चाहिए, g कैसे निकालें, 4 पे पुट कर दें। पुट f इक्वल टू 1/2 इन योर इक्वेशन नंबर 4। इसको यहाँ पुट कर दो, तो मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 4 इम्प्लाइज दैट, भाई देखो g इक्वल टू 3f, f की जगह आ जाएगा 1/2 माइनस 3। जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 1, तो -6/2। g की वैल्यू है -3/2, ठीक है। तो g की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3/2। अब आपको c चाहिए, तो c के लिए आप एक काम ये करेंगे, पुट करा देंगे इस g इक्वल टू -3/2 और f इक्वल टू 1/2 को। मुझे c देख लेते ना है क्या, इक्वेशन 1 में सिर्फ f है, तो ये आसान है कि इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं पुट f इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिख लेता हूँ पुट f इक्वल टू 1/2 इन योर पहली इक्वेशन। पहली इक्वेशन में f और c है, तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं यहाँ f पुट करूँगा तो मुझे c मिल जाएगा, तो पुट कर देते हैं फिर। तो मुझे बताओ यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2f, f की जगह मैं लिख दूँगा 1/2 प्लस का c इक्वल टू 0। 2 से 2 को उड़ा दो, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। तो c का आंसर क्या आ जाएगा। अब लास्ट काम क्या करोगे, लास्ट काम ये करोगे, पुट दिस g f एंड c इन योर इक्वेशन नंबर a, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर a इम्प्लाइज दैट, भाई x² प्लस y² प्लस 2gx, g की वैल्यू है -3/2, फिर लिखोगे x प्लस 2fy, f की जगह लिख दोगे 1/2y, और c कितना है बताओ, 0 है। बस इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x² प्लस y² माइनस 3x प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जवाब आ गया। आप कहेंगे भाई दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सवाल आएगा तो लॉन्ग में आएगा, ठीक है। देखो भाई, अब क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल थ्रू ऑरिजिन विद x इंटरसेप्ट इक्वल टू 2 एंड इज टेंजेंट टू द लाइन बाय -1 इक्वल टू 0। इसको ज़रा समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो यहाँ पे सर्कल गिवन है, सर्कल का x इंटरसेप्ट 2 है। मैं इसको एक काम कर लेता हूँ, एक सर्कल बना लेते हैं पहले। अच्छा भाई, सर्कल का x इंटरसेप्ट 2 है, यानी कि यहाँ पे जो कोइंसाइड कर रहा है वहाँ पे x2 है, तो x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। अच्छा जी, यहाँ पे ना एक और लाइन गिवन है आपको। अब लाइन की इक्वेशन है क्या, देखो लाइन की इक्वेशन है y -1 इक्वल टू 0।
y माइनस 1 इक्वल टू 0। यानी कि अगर मैं यहाँ से बात करूँ, लाइन की इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, इसके अंदर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, y माइनस 1 इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? अगेन सेम, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, ये है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप सेंटर से लेके इस लाइन तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस याद रखिएगा, रेडियस के इक्वल होगा। और एक और चीज़ लिखी हुई है, थ्रू ऑरिजिन, यानी कि ये सर्कल जो है ये ऑरिजिन से भी पास होके जा रहा है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सही कर लेते हैं। और मैंने गलती कर दी है, वो ये कर दी है, थोड़ा के रुक जाओ, फिर रेस ही कर देते हैं। भाई देखो, ये असल में ओरिजिन से भी पास होके जा रहा है। ओरिजिन से पास होके जा रहा है और साथ साथ इसका y इंटरसेप्ट 2,0 है। और जो लाइन है वो आपको एक चीज़ गिवन करनी है, दैट इज, देख लो भाई, लाइन जो है, लाइन की इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन है y माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा, ये बात याद रखना, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। अब तवज्जो से सुन लेना, यहाँ पे सेंटर जो है, अगर मैं सेंटर के हवाले से बात करूँ, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? माइनस जी कॉमा माइनस एफ होंगे। ये ओरिजिन से भी पास होके जा रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0,0। अब इधर सुन लो, ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस बराबर है रेडियस के। सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस जो है रेडियस होगा। तो सबसे पहला काम वही करोगे, देखो, लिखोगे फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, फॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग। अब क्या यूज़ करोगे? देखो, यहाँ पे हम एक सिंपल सा काम है यूज़ कर सकते हैं, वो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप कह लेंगे इक्वेशन नंबर ए। अब सबसे पहला काम जो आप करेंगे वो लिखेंगे फॉर पॉइंट, पहला पॉइंट जो हमें गिवन है एक्स इंटरसेप्ट का, इस पॉइंट को ए कह लो, इसको बी कह लो, फॉर पॉइंट ए विच इज़ 2,0, बल्कि पहले ओरिजिन रख लो ताकि सी 0 आ जाए। फॉर पॉइंट, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, फॉर पॉइंट पी 0,0, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट एक्स और वाई की जगह 0 लिख दोगे। जब x की जगह 0 और y की जगह 0 लिखोगे तो मुझे बताओ, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी x और y 0 होगा c 0 आ जाएगा। c 0 आ गया, ठीक है। अब मैं इसी तरीके से अगर आपसे बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं? c तो 0 आ गया। अब आप लिखते हैं फॉर पॉइंट a 2,0, तो यहाँ पे मैं x की जगह क्या लिखता हूँ? 2, y की जगह क्या लिखता हूँ? 0 प्लस 2gx, x की जगह क्या लिखूँगा?
असल में पहले मैंने इसलिए ओरिजिन रख लिया क्योंकि सी 0 मिल जाएगा, वरना बाद में भी रख सकते थे लेकिन फिर उसको फिर दोबारा पुट करना पड़ता। तो सी 0 आ जाएगा 4 प्लस 4g और प्लस सी कितना आ गया 0। तो मुझे बताओ 4g इक्वल टू व्हाट, -1, सही है। तो 4g इक्वल टू -4, तो g की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। g भी आ गया हमारे पास, c भी आ गया, क्या रह गया, सिर्फ f रह गया। अच्छा अगर रेडियस की बात करूँ यहाँ पे, अब रेडियस किसके बराबर होगा, देखो रेडियस हमारे पास बराबर होगा C से लेके P तक के डिस्टेंस के, मतलब ये जो C है और ये लाइन तक का डिस्टेंस, ये रेडियस के इक्वल होगा। अब मुझे यहाँ पे G तो पता चल गया है जो कि 1 के इक्वल है, ठीक है। अब मुझे y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके बताना है। एक मिनट रुक रहा हूँ, मेरे पास चार्जिंग जा चुकी है, इसको नोट डाउन करो ज़रा, इसको लिखो, मैं ज़रा